स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत की राजधानी दिल्ली, जो हमेशा मशहूर है अपने चलते रहने के लिए, यहाँ पर G20 समिट का समारोह होने वाला है। G20 समिट होने वाली है सितंबर के महीने में, और कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने पब्लिक हॉलिडे 3 दिन के लिए घोषित कर दिया है। तो इसके साथ में आपके साथ में दो चीज़ों के क्वेश्चन आ रहे होंगे, दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक कि क्या क्या चीज़ें बंद रहने वाली हैं, और आखिर ये G20 है क्या। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो आप स्टडी IQ IAS का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी रक्षाबंधन सेल के कारण में आपको मात्र 28,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए, इतने कम प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्या है, यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको इसमें एनरोल करना है और जीएस की टेंशन को भूल जाना है। तो PRT लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल करिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि G20 से रिलेटेड जो इवेंट्स होने वाले हैं, उनको शांति से ऑर्गेनाइज किया जा सके, इसलिए क्या किया है, दिल्ली सरकार ने 3 दिन का एक तरीके से लॉकडाउन घोषित किया है, पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है। अब जो G20 समिट है वो कब होने वाली है, हमारी राजधानी में 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने वाली है। और ये कहाँ पर रहेगा, जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान पे, वहाँ पर रहने वाला है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 समिट में और देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो वहाँ के नेशन के हेड हैं, वो आते हैं, और वहाँ पर बहुत सारा VIP मूवमेंट होता है। तो उसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, लेकिन साथ में ही और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को क्या है, क्लोजर भी अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। अब आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में जो G20 की जो अध्यक्षता है वो पिछले साल आई, और 2023 का जो G20 का जो समिट रहने वाला है वो भारत में ही रहने वाला, जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 9 से 10 सितंबर को रहेगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने क्या किया है, 8 से 10 सितंबर को क्या किया है, पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। जो ट्रैफिक की मूवमेंट है उसके ऊपर में कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। आप अगर देखेंगे, बहुत सारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्लोज रहेंगे। जैसे, और अगर आपको दिखाऊं, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, दिल्ली में भी दो प्रकार से, एक जो पूरी दिल्ली के ऊपर में, और उसमें जो न्यू दिल्ली वाला जो एरिया है वहां पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, न्यू दिल्ली वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बिजनेसेस, ये सब कुछ बंद रहने वाला न्यू दिल्ली एरिया के अंदर, पूरा बिल्कुल एकदम से कंप्लीट फुल यहाँ पर शट डाउन रहने वाला है। और दूसरी तरफ में देखा जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर में आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, इवन जो कॉलेजेस हैं, वो सब भी क्या रहने वाले, बंद रहने वाले हैं। इवन यहाँ तक ये कोशिश की गई है कि, और रिक्वेस्ट किया गया है कि जहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम अलाउ हो सके या फिर मैनेज हो सके, वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जितना कम ट्रैफिक, जितना कम मूवमेंट रोड पर, सड़क पर दिल्ली के हो, उतना ही बेहतर रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट करेंगे कि, और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या दिल्ली मेट्रो बंद हो जाएगी। नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये अनाउंस किया गया है कि दिल्ली मेट्रो बंद नहीं रहेगी। मेट्रो की सर्विसेज ऑलरेडी वैसे ही चलेंगी, और साथ में ये भी कहा गया है कि इस समय पर जो ट्रक्स वही आ पाएंगे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को ला रहे होंगे, मिल्क, वेजिटेबल्स, राशन के आइटम, मेडिसिन, यही सब ला रहे होंगे, उन्हीं को ही दिल्ली के अंदर में एंट्री मिलेगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कई सारी गाड़ियाँ जो ऑलरेडी दिल्ली में होंगी बाहर की, तो उनको एग्जिट करने दिया जाएगा। और क्योंकि आप खुद सोचिए, G20 समिट में बहुत सारे देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, हेड आते हैं, तो उनके साथ में और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, तो यानी कि VIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस चीज़ को किया गया है। बट ये भी चीज़ कहा गया है कि न्यू दिल्ली वाले एरिया के अंदर में कुछ मेट्रो स्टेशन के जो है एंट्री और एग्जिट को क्लोज किया गया है, तो आप वहाँ उतर नहीं सकते, वहाँ चढ़ नहीं सकते। लेकिन पूरे जो दिल्ली है उसके अंदर में मेट्रो सर्विसेज के ऊपर में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा, स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बंद रहेंगे, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, जो
क्या ना प्राइवेट ऑफिस है उन पर वर्क फ्रॉम होम का रिक्वेस्ट किया गया है। प्लस में जो न्यू दिल्ली वाला है वहाँ पर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्लोज किया गया है, सारी चीज़ें वहाँ पर बंद रहेंगी। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटी, कोई मॉल, कोई सेंटर, कुछ भी ओपन रहने वाला नहीं है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि G20 है क्या। तो G20, जी से हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20, एक फोरम है जहां पर वर्ल्ड की 20 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, G20। समझ में आया सभी को? जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज हैं उनको हम G20 बोलते हैं। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1999 के अंदर में स्टैब्लिश हुआ था, 1999 में। रीजन क्या है? एशिया के अंदर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो वहां से ये रियलाइज होता है कि किसी अगर एक भी रीजन में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसका इंपैक्ट दूसरे रीजन पे जरूर पड़ता है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो G20 जो मीट लगातार होती रहती है, हर साल होती रहती है, वो डिस्कस करती है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को। मैंने आपको बताया कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई भी इशू एक रीजन में हो रहा है, उसका इंपैक्ट दूसरे रीजन में जरूर पड़ता है। तो इसीलिए G20 हर साल क्या होती है, इनकी मीटिंग होती रहती है। और भारत के अंदर में अगर देखा जाए तो हमारे लिए G20 क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हैं कि भारत क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। अभी हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमें हमारे देश से बहुत सारा अगर हमें सामान एक्सपोर्ट करना है, इसलिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, G20 के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम G20 के थ्रू क्या इनको भी एक्सप्लोर करते हैं। और देखा जाए तो 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, भारत के पास है। और इसमें भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय पर। ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए, G20 जो इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं कि 80%, 80% जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो इन्हीं 20 जो ग्रुपिंग है उसके अंदर में आ जाएगा। 75% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है वही इस 20 ग्रुपिंग के थ्रू होता है। आप 60% पॉपुलेशन को क्या है, ये G20 रिप्रेजेंट करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट शेयर है G20 का। अगर मैं कंट्रीज के बारे में बताना चाहूँ, वैसे अगर आप जानना चाहें तो एक G7 बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7। तो उसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए, ये कहा जाता है कि मोस्ट डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं वो हैं। फिर एक G8 बना था जिसमें रशिया को भी ऐड किया गया था। फिर G20 जिसके अंदर में ये सभी है, जिसके अंदर में 19 देश हो गए, प्लस में एक यूरोपियन यूनियन हो गया। तो ये है G20। अब जब से भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, हमने इस इवेंट को, इस फोरम को अलग प्रकार से यूज किया है। अगर G20 की थीम देखें तो हमने क्या कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम सभी, जब मैं कह रहा हूं कि हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर में, तो ये भारत अगर हिस्टोरिकल फिलॉसफी को देखा जाए तो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व क्या है, एक ही परिवार है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कोविड हुआ तो कोविड का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। आप अगर देखें रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर में पड़ा। सेम अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि भारत में ही हो रहा है या दूसरे किसी देश में ही हो रहा है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट हर एक रीजन में हो रहा है, हर एक रीजन में। तो यानी कि यहां से समझ में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की जो फिलॉसफी है उसको क्या है, आगे लेकर हमने थीम को डिसाइड किया। और एक और चीज, जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत को एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम वर्ल्ड के अंदर में अपने आप को एज ए लीडर स्टैब्लिश कर सकें। जहां पर अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर में यूएसए के लिए मेन एजेंडा क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे, वहां पर रशिया को कैसे पीछे धकेला जाए। एक तरफ रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट एजेंडा इस समय पर कि कैसे यूएसए को काउंटर किया जाए। चीन के लिए इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, जैसे अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इन सब बीच में अगर देखा जाए तो भारत के पास में क्या एजेंडा, भारत बात करता है क्लाइमेट चेंज की, भारत बात करता है फूड सिक्योरिटी की, भारत बात करता है आपका टेररिज्म की, भारत बात करता है किसकी, हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि भारत बात करता है ह्यूमैनिटी की, भारत बात करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की। यानी कि हम यहां से ग्लोबल लीडरशिप को लेने के लिए, अज्यूम करने के लिए क्या है, आगे की तरफ में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। इसलिए G20 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि G20 क्या है। वो तो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, ओपन रहेंगी। मैंने G20 की इंपॉर्टेंस भी आपको समझाने की कोशिश करी कि प्रेजेंट टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। आपके विचार में G20 से भारत को क्या क्या फायदा मिल सकता है? आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा। और ये आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कनेक्शन हमेशा करने के लिए कहता हूं, कोई एक ऐसी इंडियन फिलॉसफी, कोई भी एक ऐसी इंडियन फिलॉसफी आप जरूर कमेंट करें जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्ल्ड के सामने, उनको सॉल्व करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आई थिंक आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।